नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और ये है इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज फिर बात यूएस ईरान की ही करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में पिछले एक महीने से ये भुन रहा है कि क्या ट्रंप ईरान पर चढ़ाई करेंगे कि नहीं, और क्या ईरान और खमनेई रिजीम जो आईआरजीसी है उनके अंडर में, और ये पूरा रिजीम आयतुल्लाह खमनेई का रिजीम एक तख्ता पलट के अटेम्प्ट को रोक पाएगा। क्या अमेरिका के युद्धपोतों का सामना ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स कर सकती हैं कि नहीं। अब यहाँ पर आप ये बात भी जानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इजराइल जाने वाले हैं। बेंयामिन नेतन्याहू से वहाँ मुलाकात होने वाली है। नेसेट यानी कि जो इजराइल का पार्लियामेंट है उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। तो क्या कहीं पर शांति की बात होगी, कहीं पर इस रीजन के अंदर संयम बरतने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, या फिर आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि शायद प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद वहाँ पर युद्ध घोष हो सकता है, बिगुल बज सकता है, युद्ध का यलगार हो सकता है। कहीं ना कहीं आसार इस बात पर भी इस संकेत इस तरफ भी हैं कि जो तीसरी बैठक होनी है वो एक दो दिन में तीसरी बैठक होनी है नेगोशिएशंस की ईरान और अमेरिका के बीच। और इसमें क्या ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद करने की और यूरेनियम एनरिचमेंट को 30% के आसपास रखने की बात को मानेगा या नहीं मानेगा, और अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर ही सबसे बड़े प्रश्न इस बात के उठ रहे हैं कि अगर यहाँ पर सहमति नहीं बनती है और ईरान इस बात को नहीं मानता, तो कहीं ना कहीं ट्रंप मजबूर हो जाएंगे कि एक कोऑर्डिनेटेड कंसर्टेड अटैक वो ईरान पर करें और इसमें इजराइल भी उनका साथ दे। इस बार क्या इजराइल की तैयारी उससे बेहतर होगी, बड़ी होगी? क्योंकि इजराइल की तरफ से बेंयामिन नेतन्याहू और कई लोगों ने ये कह दिया है कि अगर ईरान ये हिमाकत या ये गलती करता है कि वो युद्ध के अंदर इसको कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर जाता है और युद्ध ही एक विकल्प रह जाता है, तो ईरान को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ख़ासकर इस बात पर अगर ईरान ने इजराइल की तरफ कोई भी मिसाइल या रॉकेट छोड़े तो इजराइल अब की बार ईरान को नहीं बख्शेगा। बहुत ज़्यादा ही करारा जवाब इजराइल की तरफ से आएगा। ईरान कहीं ना कहीं इन सभी बातों को गीदड़ भपकी मान रहा है या फिर अपने तेवर भी चढ़ा रहा है। और कई लोगों ने कई एक्सपर्ट्स ने ये ट्रंप को कहा है कि अगर यहाँ पर वो सैन्य बल या शक्ति प्रदर्शन में उलझ जाते हैं तो अमेरिका को इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसा मैंने पिछली बार आपको कहा था कि ये ट्रंप की हलक में जाकर ईरान अटक गया है, ये खमनेई रिजीम अटक गया है, ना उगले बन रहा है ना निगले बन रहा है। और कहीं कहीं ट्रंप इसीलिए अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बात है, ट्रंप ने इसीलिए कहा कि 10-15 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, वो भी अब से 3-4 दिन पहले कहा था कि 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि वो इस मसले को बिना शक्ति प्रदर्शन के, यानी बिना किसी भी मिसाइल को दागे या युद्ध के इस मसले को सुलझाएं। शक्ति प्रदर्शन तो अभी भी चल रहा है कि फ्लेक्सिंग ऑफ मसल हो रहा है, लेकिन पंच को होल्ड करके सिर्फ अपने बल प्रदर्शन को, अपने सैन्य बल को और प्रेशर डालकर ईरान पर किसी तरह से सुलह करवा लें। जो जितने अरब देश हैं आसपास के इलाकों में ईरान के इर्द गिर्द, वो भी बड़ा घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर यहाँ युद्ध छिड़ता है तो उस पूरे इलाके में अस्थिरता हो जाएगी, और अगर अस्थिरता होती है तो आसपास के जितने भी अरब देश हैं उनके लिए आर्थिक रूप से ये हानिकारक होगा। लेकिन अगर संकेत ध्यान से देखे जाएं तो युद्ध के आसार, युद्ध के बादल और घने होते जा रहे हैं। अब भारत ने भी सभी भारतीयों को कहा है कि वो ईरान छोड़ दे। पोलैंड और कुछ अन्य यूरोपीय देशों के बाद और आसपास के अरब देशों के बाद, अमेरिकी नागरिकों को चेतावनी के बाद अब भारत की तरफ से भी ये आ गया है कि जितने भी यूपी, कश्मीर, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के कुछ इलाके या राजस्थान से जितने भी हैं या केरल से अगर कुछ वहाँ गए हैं, जितने भी वहाँ भारतीय हैं वो जितनी जल्दी हो सके ईरान को छोड़ दें। अगले 48 घंटों के अंदर कहीं ना कहीं ये एडवाइजरी है, या तो आप आसपास के इलाकों में, आसपास के अरब देशों में चले जाएं अगर जा सकते हैं, या किसी महफूज जगह जो शहर से दूर हो, अलग हो, वहाँ पर आप चले जाएं, या फिर फ़्लाइट पकड़कर वापस भारत लौट आएँ, क्योंकि वहाँ पर अभी ईरान के अंदर बने रहना ठीक नहीं है।
दोस्तों, मैं रक्षा विशेषज्ञों से भी मैंने बात की है और सबका ये कहना है कि अगर ईरान ट्रंप की शर्तों को नहीं मानते तो ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं और मल्टी पॉइंट फुल फ्रंटल अटैक ईरान पर हो सकता है, जो शायद 2 दिन में ना समाप्त हो, लेकिन पिछली बार जैसे 12 दिन का युद्ध था, इस बार भी 12 से 15 दिन का यानी 2 हफ्तों का एक पीरियड हो जहां पर ईरान पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। खासकर आयतुल्लाह खमेनेई, IRGC, बश मिलिशिया, इनके ठिकाने और ईरान की जितनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, परमाणु फैसिलिटीज़ हैं और बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं, उन पर कॉन्सेंट्रेटेड ताबड़तोड़ बॉम्बिंग होगी। ईरान, यहाँ तक कि ईरान इसका जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक और चीज़ हो रही है जो सबकी नज़र से हट रही है, पर्दे के पीछे का खेल है कि बलूचिस्तान, इराक, जॉर्डन, जो ईरान के इर्द गिर्द जितने इलाके हैं, वहाँ से कई सारे नॉन सोल्जर्स, नॉन इजरायली, नॉन अमेरिकी सोल्जर्स वो एंट्री कर रहे हैं। कुछ कबायली हैं, कुछ मर्सिनरीज़ यानी कि पैसे पे, किराए के, भाड़े के सोल्जर्स हैं, कुछ ऐसी मिलिशिया के सोल्जर्स हैं जिनको पैसे दिए गए हैं यहाँ कि आप ईरान के अंदर घुस जाइए और सड़क पर तबाही मचाइए। स्ट्रीट लेवल पे वायलेंस, स्ट्रीट लेवल पे मेहम, आगजनी, दंगे और किसी तरह से जो बस मिलिशिया है और उनके हेडक्वार्टर्स में विस्फोट, और अगर हो पाया तो खमेनेई खानदान का खात्मा। इस सब पर तैयारी चल रही है कि ईरान पर हर जगह से किसी तरह से कहर बरपाया जाए। सिर्फ अमेरिका के युद्धपोतों और आसपास के एयर बेसिस और एयर मिसाइल से ही नहीं, बल्कि इजराइल की तरफ से, और जितने लोग वहाँ घुसपैठ कर चुके हैं, मोसाद के एजेंट्स हैं या फिर ऐसे कबैली हैं, और जो ईरान के अंदर जो बवाल चल रहा है उसको और हवा दें, और जो ईरान के अंदर खमेनेई रजीम के खिलाफ जो आवाज़ है उसको और मजबूत करें, और ये प्रोटेस्ट अचानक से एक चरम पर ऐसे पहुँच जाए कि खमेनेई रजीम के पास कोई विकल्प नहीं हो सत्ता छोड़ने के अलावा। एक लेकिन यहाँ पर ख़तरा इस बात का है, शायद उसकी भी तैयारी हो रही है कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, जो ओमान, ईरान और एक इंटरनेशनल कॉरिडोर के बीच में पतली सी पट्टी है पानी की, जिससे कि पूरे आसपास के अरब देशों के अंदर व्यापार होता है और वहीं से चीन की तरफ, साउथ एशिया की तरफ 40 से 45% जो एनर्जी नीड्स हैं उसकी आपूर्ति होती है, उसका ट्रैवल होता है। ईरान कहीं ना कहीं वहाँ पर खलल ना पैदा कर दे, उसको भी किसी तरह ब्लॉक करना, उसको भी किसी तरह ईरान के इन मंसूबों को नाकाम करना, इसकी भी तैयारी चल रही है। तो 5-6 फ्रंट्स पर ये तैयारी चल रही है, फेजेस पर, कि ईरान के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाए और मजबूर कर दे ईरान को, खमेनेई ख़ानदान को, इस रिजीम को, कि वो अपने घुटने टेक दे। ट्रंप चाहते क्या हैं? ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान अपना तेल अमेरिका के इशारे पर, और अमेरिका जिससे जैसा कहे वैसे बेचे, उन दामों पर, और अमेरिका को ही बेचे या अमेरिका के थ्रू बेचे। दूसरी बात, ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद कर दे, कि वेब एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम जब 90% होता है तो परमाणु बम बन सकता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपर्ट्स को ये डर है कि ईरान ने अपने आप परमाणु हथियार तैयार कर लिया। अगर ईरान न्यूक्लियर हो जाता है तो आसपास के जितने अरब देश हैं वो सब न्यूक्लियर रेस में घुस जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे और वो अपने आप को अस्थिर महसूस करेंगे। और वहीं इजराइल को, अगर इजराइल ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बना लिया है अमेरिका की मदद से, तो इजराइल को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो भी न्यूक्लियर देश है। तो एक यहूदी देश, एक शिया देश अगर उस खाड़ी इलाके में न्यूक्लियर अपने आप को डिक्लेयर कर लेते हैं तो जितने भी बाकी अरबी देश हैं वो सब न्यूक्लियर होड़ में घुस जाएंगे, और वो सब पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका, इन सब की ओर रुख करेंगे कि आप हमें भी परमाणु कैपेबिलिटी दें। आप देख रहे हैं एक न्यूक्लियर रेस, एक होड़ फिर से शुरू हो जाएगी, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से बंद हो गई थी। उस होड़ के अंदर से अगर सब लोग घुस गए तो आप देख सकते हैं कि विश्व एक बड़े ही अस्थिर माहौल की तरफ जाएगा, जहां आगे जाकर के अगले 6-8 साल के अंदर या दशक, 2 दशकों के अंदर पूरे विश्व के अंदर एक विश्व युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी हर देश के पास नहीं होगी। यहाँ पर चीन,
रूस, नॉर्थ कोरिया जैसे देश और सक्रिय हो जाएंगे, वो भी अपने परमाणु कार्यक्रम को और एक्सेलरेट करेंगे। तो ये जो रोग नेशंस का ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर ईरान अपने आप को न्यूक्लियराइज कर देता है, वेपनाइज कर देता है यूरेनियम को। इसीलिए वो चाहते हैं कि इन न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से सिविलियन न्यूक्लियर के लिए रखा जाए, उसके आगे यूरेनियम एनरिचमेंट 30-35% से ज़्यादा ईरान ना कर पाए। अब तक खबरें ये हैं कि वो 60% यूरेनियम तक एनरिचमेंट कर चुका है, तो ये एक खतरा है। दूसरा है ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, जो कि इजराइल के आयरन डोम को भी भेद गया था और मोसाड के हेडक्वार्टर्स के पास बम गिराए गए थे। तो इसको भी बंद करना, इसको भी नाकाम करना, ये भी एक कार्यक्रम है, ये भी एक ये है कि इसकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद कर दे। तो इन सभी चीज़ों को गौर करते हुए कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद हो, ईरान आर्थिक रूप से सक्रिय ना हो पाए अपने तेल के व्यापार की वजह से, और हिजबुल्ला, हमास, हुतीज़, इन सबको वो फंडिंग ना दे पाए जो कि ईरान के प्रॉक्सीज़ हैं। देखिए अगर जंग छिड़ती है तो ये प्रॉक्सीज़ भी सक्रिय हो जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कितना अस्थिर हो जाएगा माहौल। तो ट्रंप ये सभी ऑप्शंस को वे कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे मैं ऐसा प्रहार करूं मल्टी प्रोंग कि सभी एक साथ में डिफ्यूज़ हो जाएं और फिर ईरान मेरी बात मान ले। नेगोशिएशंस अब तक आगे नहीं बढ़े हैं, ट्रंप के हिसाब से नेगोशिएशंस जैसा वो चाहते हैं वैसे नहीं बढ़े हैं, और डील जब तक ट्रंप के हिसाब से ना हो तब तक डील होगी नहीं। और ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है, और खमनेई ख़ानदान और IRGC ने कहा है कि अगर 47 साल से जहां हम सत्ता में काबिज़ हैं, हमको यहाँ से हटाओगे तो हम ईरान को बर्बाद करके छोड़ेंगे, इस इलाके को, एरिया को बर्बाद करके छोड़ेंगे। और अगर वो बर्बादी छाई, वो गड़बड़ हुई, तो इस पूरे इलाके में अस्थिरता होगी और इसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ेगा। आसार ये हो रहे हैं कि चाहे जितनी भी बातचीत का माहौल हो, विकल्प युद्ध का ही है। एक महाभारत यहाँ छिड़ने वाली है। एक महाभारत वो था जहाँ कृष्ण ने कहा कि 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं चाहते, मैं युद्ध रोक दूंगा, और वो मना कर दिया गया। कहीं ना कहीं ऐसे ही आसार बन रहे हैं जहां ट्रंप कह रहे हैं कि ये बंद कर दो, युद्ध नहीं होगा, और वहां खमनेई और ईरान कह रहा है कि नहीं करेंगे तो सिर्फ इतना करेंगे, वरना हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। तो माहौल एक और महाभारत का इस खाड़ी इलाके में बन रहा है, और लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में जैसे ही प्रधानमंत्री वापस आ जाते हैं और ट्रंप कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, जेरल्ड आर फोर्ड वहाँ जो USS उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो वहाँ पहुँच जाए, और कुछ और मूवमेंट्स हैं जो जैसे ही बन जाएं और ईरान के आर्थिक शक्ति उसकी और थोड़ी पस्त हो जाए, और वहाँ पर ये अचानक से कंसर्टेड एफर्ट ये माउंट किया जाएगा। युद्ध होकर रहेगा ऐसा बहुत एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, युद्ध नहीं होना चाहिए, यही सबकी, इसी में सबकी भलाई है, वही एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं। नमस्ते।